औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बायोलॉजी ब्रेकडाउन। हम क्लास 8 के फर्स्ट टर्म सिलेबस ऑक्सफोर्ड साइंस के चैप्टर नंबर 2 ह्यूमन नर्वस सिस्टम के बुक एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हमने बुक एक्सरसाइज के ऑलमोस्ट तमाम क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। अब जो क्वेश्चन रह गया है वो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे जो जिस टॉपिक के बारे में पूछा गया है वो टॉपिक है हेल्दी ब्रेन। ब्रेन को हेल्दी रखने के लिए एक सेहतमंद दिमाग जो है वो किस तरीके से रहता है और कैसे वो उसको आप मेंटेन रख सकते हैं, उससे रिलेटेड कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपको इस क्वेश्चन में जो है वो पूछे गए हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन व्हाई अ बैलेंस डाइट एंड प्लेंटी ऑफ फ्रेश एयर आर इम्पोर्टेंट। आपकी बॉडी को बैलेंस डाइट की और प्लेंटी ऑफ फ्रेश एयर की क्यों ज़रूरत होती है, और सबसे ज़्यादा आपके ब्रेन को हेल्दी रखने के लिए एक बैलेंस डाइट की और फ्रेश एयर की क्यों ज़रूरत होती है। तो बैलेंस डाइट जो होती है वो बैलेंस न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं आपको, आपके ब्रेन को। न्यूट्रिएंट्स जो है वो बॉडी के फंक्शंस को प्रॉपर करने में बहुत हेल्प करते हैं। तो अगर आपकी बॉडी में डाइट बैलेंस होगी, यानी आप हर तरीके की जो है वो डाइट को इस्तेमाल करेंगे जिसमें तमाम न्यूट्रिएंट्स मौजूद होंगे, तो आपके ब्रेन तक वो न्यूट्रिएंट्स पहुंचेंगे और आपका ब्रेन जो है वो प्रॉपर वर्क करेगा। फ्रेश एयर जो है वो ऑक्सीजन को सप्लाई करती है, और ऑक्सीजन भी जो है वो ब्रेन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि सेल्स होते हैं और सेल्स जो है वो तभी प्रॉपर वर्क कर सकते हैं जब उनको प्रॉपर ऑक्सीजन मिलती है। तो ब्रेन के जो सेल्स होते हैं वो ऑक्सीजन की मौजूदगी में और न्यूट्रिएंट्स की मौजूदगी में हेल्दी भी रहते हैं और एक्टिव भी रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है कि द ब्रेन इज अबाउट 75% वाटर। ब्रेन में तकरीबन 75% वाटर मौजूद होता है, तो एक्सप्लेन करें कि ये वाटर कंटेंट जो है वो क्यों इम्पोर्टेंट है ब्रेन के लिए। तो वाटर हेल्प्स द ब्रेन सेल्स फंक्शन प्रॉपर। जैसे पहले आपको बताया कि न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, बिल्कुल इसी तरह से ब्रेन को वाटर की भी, या ब्रेन के जो सेल्स हैं उनको प्रॉपर पानी की, प्रॉपर वाटर की ज़रूरत होती है, ताकि मैसेजेस जो है वो एक जगह से दूसरी जगह क्विकली मूव कर सकें। नर्वस सिस्टम में जो है वो क्या होना होता है, ब्रेन में मैसेज को मूव करवाना होता है एक जगह से दूसरी जगह। बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों में मैसेज जो है वो भेजने होते हैं। तो अगर प्रॉपर क्वांटिटी में 75% वाटर ब्रेन में मौजूद होगा, तभी जो है वो ब्रेन के सेल्स जो है वो अपना फंक्शन प्रॉपर कर सकेंगे। इट ऑल्सो हेल्प्स द ब्रेन स्टे हेल्दी एंड हाइड्रेटेड। और ये पानी जो है ये भी ब्रेन को हेल्दी रखता है और हाइड्रेट रखता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है कि साइकिल जो है वो चलाते हुए हेलमेट पहनना क्यों ज़रूरी है। तो जब आप साइकिलिंग के लिए जाते हैं तो उसमें हेलमेट की क्यों ज़रूरत होती है, और वो ब्रेन के लिए कैसे जो है वो हेल्दी रहता है। तो एक साइकिल जो है वो चलाते हुए अगर आप हेलमेट पहनेंगे तो आपका हेड प्रोटेक्ट रहेगा, और ब्रेन जो है वो आपके हेड में मौजूद होता है। आपका हेड जो है वो किसी भी इंजरी से, किसी भी चोट से जो है वो बचा रहेगा। तो ड्यूरिंग एन एक्सीडेंट और फॉल, अगर आप गिर जाते हैं या कोई अल्लाह ना करे कोई किसी किस्म का एक्सीडेंट हो जाता है, तो जो आपको ये हेलमेट होता है वो आपके हेड को प्रोटेक्ट करता है। तो इट रिड्यूस द रिस्क ऑफ सीरियस ब्रेन डैमेज, और इसके साथ साथ ये किसी बहुत ज़्यादा सीरियस ब्रेन डैमेज का से जो है वो बचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, सम पीपल सेड दैट ईटिंग फिश इज गुड फॉर द ब्रेन। तो कह रहे हैं कि कुछ लोग ये कहते हैं कि जो मछली होती है वो ब्रेन के लिए बहुत अच्छी होती है, या उसको खाना जो है वो उससे ब्रेन की, आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहती है। तो कुछ रिसर्च कीजिए और बताइए कि क्या आप इस बात से एग्री करते हैं या नहीं एग्री करते हैं। तो ये जो फिश होती है ये क्यों गुड होती है ब्रेन के लिए। ईटिंग फिश, मछली खाना क्यों अच्छा होता है ब्रेन के लिए, इसलिए क्योंकि फिश के अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मौजूद होते हैं, और ये ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो है वो ब्रेन के जो सेल होते हैं उनको प्रॉपर फंक्शन करवाने में बहुत हेल्प करते हैं। इसके साथ साथ आपकी ब्रेन जो फंक्शन कर रहा होता है, यानी मेमोरी, उसमें जो है वो बहुत सारी चीज़ें याद रखनी होती हैं और लर्निंग करनी होती है, तो उसके लिए भी जो है वो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो ईटिंग फिश रेगुलरली कैन हेल्प कीप द ब्रेन हेल्दी। और अगर आप रेगुलरली फिश को ईट करेंगे, मछली खाएंगे, तो आपका ब्रेन जो है वो हेल्दी रहेगा। तो कुछ क्वेश्चंस थे जो कि हमने यूनिट नंबर 2 चैप्टर 2 ह्यूमन नर्वस सिस्टम से रिलेटेड बुक एक्सरसाइज पे सॉल्व किए। उम्मीद है ये चैप्टर्स आपके
ये वीडियोस आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी। अगर भी किसी भी किस्म के आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहे हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, तो आपको इन वीडियोस में जो है वो कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अपनी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा ताकि मैं अपनी वीडियो को मज़ीद आप लोगों के लिए इम्प्रूव कर सकूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।